दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:22 हो चुके हैं सुबह के, और मैं पहुंच गया हूँ आपका मधु विहार की रेड लाइट क्रॉस कर लिया है। अब आगे राजापुरी की तरफ जा रहा हूँ और जा रहा हूँ अब घर। तो आप भी सोच रहे होंगे महेश भाई घर क्यों जा रहे हो। तो दोस्तों कल रात में लगाई थी नाइट, और नाइट के लिए मैं निकला था करीब 6 बजे निकला था घर से। और 6 बजे निकल के दोस्तों कोई राइड नहीं मिली। द्वारका में ऐसी होता है कि बस सुबह सुबह आपको बुकिंग मिल जाती है, या फिर मॉल्स वगैरह से ले लो आप थोड़ी बहुत, या फिर रामपुर चौक, ये एरिया है जहाँ से आपको बुकिंग मिलती है। अदरवाइज वीराना रहता है, ठीक है। तो शाम को 6 बजे निकला था, 1 घंटे तक वीकस मॉल के पास में लगाई गाड़ी, वहाँ पर कोई बुकिंग नहीं आई। फिर वहाँ से इस्कॉन टेम्पल की तरफ आया, इस्कॉन टेम्पल से बुकिंग मिली मेरे को सीधा आपका सफदरजंग के पास जो किदवाई नगर है, किदवाई नगर की साइड की बुकिंग थी। तो किदवाई नगर छोड़ा, किदवाई नगर के बाद फिर आधा पौना घंटा बुकिंग्स नहीं मिली। बुकिंग आ रही थी बट हुई लोकेशन इतनी ज़बरदस्त आती है हमारे पास कि जिसकी हद कोई नहीं है। कि सबसे बढ़िया बुकिंग है जो देखिए, जो मलाई वाली बुकिंग है ना, जो बढ़िया बढ़िया बुकिंग है, लॉन्ग लॉन्ग बुकिंग है दोस्तों, वो हमारे पास आती ही नहीं है। क्योंकि पहले तो आज आ भी जाती थी, अब क्या है कि अभी ये हाल है कि सबसे पहले ये प्रेफरेंस उसी को देता है, इसकी खुद की जो फ्लिट की गाड़ियाँ हैं। तो फ्लिट की गाड़ी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है ये, और वही कमा के दे रही है। तो हम लोग तो देखिए कमीशन दे रहे हैं, बट उसको क्या है कि उसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा होना है। तो उसमें ड्राइवर क्या, वो कुछ परसेंट देगा, उसके बाद वो पूरा का पूरा प्रॉफिट उसका है। तो इसीलिए वो चाहता है कि जो फ्लिट्स की गाड़ियाँ हैं उस पर ज़्यादा बुकिंग्स प्रोवाइड करे, और बच्ची कुछ जो छोटी मोटी है 80, 75, 60, 70, 80, 112, 130, 150, 180, बस 180 से ऊपर वाली राइडें हमें बहुत ही कम देखने को मिल रही है दोस्तों अब। तो रीज़न यही है कि फ्लिट की गाड़ियों पे ये बुकिंग दे रहा है। तो दोस्तों मेरे पास वहाँ से फिर काम स्टार्ट किया था। तो फिर घर की पास की भी आ रही थी, द्वारका साइड की आ रही थी, पर मैंने द्वारका की दोबारा ली नहीं बुकिंग। वहाँ से फिर मैं चला गया, मेरे पास सीधा आ गई थी बादशाहपुर की, गुड़गांव की। थोड़ा वेट किया, उसके बाद से बादशाहपुर की आई। बादशाहपुर के बाद फिर 1 घंटे तक बुकिंग स्टॉप हो गई थी। तो रात में दोस्तों यही होता है कि रात में अगर आप काम करते हैं ना, तो बुकिंग रुक रुक के आती है, बट आती है तो कई बार अच्छी खासी रेट भी दे जाती है, और कंटिन्यू भी आती है। तो बादशाहपुर आया, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर मेरे पास पूरा मेट्रो से मिल गई थी सीधा लंबी वजीराबाद संगम बिहार की। तो वजीराबाद की मैंने ली, वो भी मेन रोड पे ड्रॉप था। फ्लाईओवर जो वजीराबाद का आपका बना हुआ है, जो आपका मजनू का टीला से अगला नेक्स्ट जहाँ पर कैमरे लगे थे, उसके बाद एक संगम बिहार के लिए रास्ता जा रहा है। तो फ्लाईओवर उतरते ही ड्रॉप था मेरा। तो मुझे भी लग रहा था कहीं गलियों में ना लेकर जाए, उसने बोल दिया था नहीं रोड पे ही उतरूँगा। तो रोड पे ही साफ, बिल्कुल साफ लोकेशन पे वो उतर गया था। तो वहाँ से फिर मैं वापस आया था कश्मीरी गेट साइड। कश्मीरी गेट पे रुका थोड़ी देर, 15-20 मिनट। तो फिर वहाँ से मेरे पास बुकिंग आ गई थी सीधा आपकी इधर की क्या कहते हैं महरौली साइड की, वसंत कुंज की। तो वसंत कुंज आपका जो ILBS हॉस्पिटल है उसके सामने की तरफ जो आपका मार्केट है ना मैकेनिक की, उसके अंदर से रास्ता जा रहा है। तो वहीं पे बस थोड़ा सा 200-300 मीटर आगे उसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करके बाहर निकला। तो वहाँ से फिर मेरे पास एक और बुकिंग आ गई सफदरजंग एनक्लेव। सफदरजंग एनक्लेव छोड़ा, उसके बाद फिर 1 घंटा तक मैं 3 बजे छोड़ दिया था। 3 बजे के बाद 1 घंटे तक दोस्तों कोई बुकिंग नहीं आई। फिर मैं गाड़ी में ही लेट सो गया था। तो उसके बाद मेरे को तुरंत एक बुकिंग आई 1 घंटे बाद सीधा पटेल नगर की। तो पटेल नगर मैंने देख लिया, आपके पटेल नगर है, मैंने क्लिक कर दिया, मैंने कहा चल पटेल नगर होगा। पटेल नगर भी दोस्तों बहुत बड़ा है, और पटेल नगर जहाँ पर जाना था उसको आनंद विहार आनंद पर्वत वाली साइड में जाना था, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ ले गया था वो, बहुत ही अंदर लेकर गया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब आ गए तो उसको छोड़ते अभी। तो उसको छोड़ के फिर मैं सीधा अशोक पार्क वाले मेट्रो स्टेशन पे पहुंचा ही था। वहाँ से मेरे पास सीधा नोएडा की बुकिंग आ गई थी। तो नोएडा सेक्टर 63, और 63 से दोस्तों मतलब 6:15 बजे छोड़ा था, और अभी 8:30 बज रहे हैं। अभी तक ये लगा लीजिए कोई भी बुकिंग नहीं मिली है। 50 किलोमीटर में खाली आ रहा हूँ सुप्रा मॉल वाली साइड से। तो वहाँ पर 2 से ढाई घंटे में दे के आ रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई भी बुकिंग नहीं मिली।
ठीक है। अभी तक ये लगा लो पालम का फ्लाईओवर जब स्टार्ट हुआ है तब तक इसने रडार में बुकिंग्स देना स्टार्ट किया, अदरवाइज बुकिंग्स नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो बुकिंग्स ना आने के देखिए बहुत सारे कारण हो चुके हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले फ्लीट की गाड़ियों पे बुकिंग दे रहा है ये, और उसके बाद जो भाई गाड़ियों की तादाद भी तो बढ़ रही है। तादाद ऐसी बढ़ रही है कि हर स्टेट की गाड़ी आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। तो करें तो क्या करें। देखिए डिमांड अब पहले जैसी तो रही नहीं है। पहले डिमांड जो कस्टमर थे वो ओला ओवर में रहते थे और कहीं जाते नहीं थे। अब ऑप्शन में उनको रैपिडो भी मिल गया है, ब्लू स्मार्ट भी मिल गया है। तो देखिए हर कोई कंपेयर करता है कि भाई किस में रेट कम मिल रहा है। तो ओला में कम मिलेगा तो वो ओला की क्लिक करके ले जाएंगे, ऊबर में कम मिलेगा तो ऊबर में क्लिक करके ले जाएंगे, या फिर रैपिडो में कम मिला तो रैपिडो में ले जाएंगे। नहीं तो इन ड्राइव में तो वो तो रेट कम करने का बादशाह ही है। तो इसी बादशाह ने सभी ऐपों की लंका लगा दी है। तो ये कंपनियाँ भी मजबूर हो रखी है। कम रेट दे रहे हो तो यार अपनी कमीशन तो कम करो ना। कमीशन कम नहीं कर रहे, अपना दिए जा रहे, ऐसे में बंदा करेगा तो करे क्या। तो दोस्तों आज नाइट करके मैं जा रहा हूँ घर, और आज हम बात करेंगे ओला ओवर के बारे में ही। तो दोस्तों एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था, तो वो पूछना चाह रहा था कि भैया जो हमारे टोल टैक्सेस होते हैं वो थोड़ा सा क्लियर कर दो, किस में कहाँ हमें कितना कितना टोल मिलता है, और दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं तो कितनी बार मिलेगा। तो दोस्तों देखिए इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। फिर भी आपका क्वेश्चन है तो मेरा राइट चलता है कि मैं आपको उसका आंसर करूँगा कि दोस्तों हमें अगर ऊबर में गाड़ी चला रहे हैं तो ऊबर में अगर आपकी दिल्ली नंबर है, वनाटी नंबर गाड़ी है, तो आपको जो है हरियाणा अगर आप जाते हो तो हरियाणा का 100 रुपये का स्टेट टैक्स देता है ऊबर, जबकि ओला डीएल वनाटी गाड़ी को नहीं देता। तो आप समझ सकते हैं ऊबर दे रहा है, ओला नहीं दे रहा। ऊबर कितनी बार दे रहा है, हर चक्कर में दे रहा है क्या, ठीक है। तो नहीं दोस्तों, हर चक्कर में नहीं दे रहा ओला सिर्फ ऊबर सिर्फ आपको पूरे दिन में आपने चाहे 4 चक्कर मारे हो, बट आपको कस्टमर से लिया जाएगा, बट आपको नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ एक चक्कर का मिलेगा 100 रुपये, वो भी अगले दिन शाम के 6 बजे आपके वॉलेट में ऐड होगा, ठीक है। तो 100 रुपये आपको ऊबर देता है। प्लस ऊबर में अगर आप चलाते हो तो यूपी साइड जाते हो तो यूपी में दोस्तों आप जितना मर्जी टोल उठा सकते हो, ठीक है। बट क्या है कि जब यूपी की ट्रिप्स आती है ना तो उतना फेयर ही कम करके टोल मिला के बात वही बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे फेयर से ही टोल निकाला है इसने। तो मतलब 50 रुपये तक का तो थोड़ा कम हिसाब किताब होता है ऊबर का बता रहा हूँ। बाकी ओला आपको आपकी अगर 180 गाड़ी है तो नहीं देगा, ठीक है। ऑल इंडिया परमिट को एक बार देता है, सिर्फ एक चक्कर में, जैसे हरियाणा का ऊबर देता है वैसे ही ओला आपका यूपी का देता है मतलब सिर्फ एक बार ही देगा 120 रुपीज़। तो ये बड़ी चालाकी सी कर रखी है इन्होंने टोल से रिलेटेड, जबकि टोल का राइट्स इनका नहीं है। अरे टोल जितना भी बनता है यार आप अपने बिल में ऐड करो, तो उससे भाई ड्राइवर ले लेगा, ड्राइवर को भी थोड़ा फ़ायदा होगा। तो टोल से दोस्तों अगर आप टोल उठाना चाहते हो, ठीक है, हरियाणा का उठाना चाहते हो और यूपी का उठाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, दिल्ली का एमसीडी टोल लेना पड़ेगा, और जो एनसीआर के टैक्स है वो भरने पड़ेंगे। ये आप भर लोगे तो आपको लंबी ट्रिप्स भी मिलने को देखने को मिलेगी, लंबी ट्रिप्स भी मिलेगी, और प्लस मतलब लंबी ट्रिप्स के साथ आपकी अर्निंग भी मतलब 20-30% इंक्रीज ही होगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आज का काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना भी होता है आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1880 रुपये का काम है मेरा, और 4 बजे के बाद 302 रुपये की एक राइड है, तो 1900 प्लस 300 2100। और टोल जो मिले हैं दोस्तों, वो टोल है मेरे पास 2 टोल मिले हैं, तो 220 रुपये के टोल हैं, और तकरीबन आप मान के चलिए 1800, 1900 और 2200 और 200 2400 टोटल काम है 2400 रुपये का। और 2400 रुपये में जो गाड़ी चली है मेरी 274 किलोमीटर, इसमें समझ लीजिए 50 किलोमीटर में अभी खाली ला रहा हूँ गाड़ी, 220 किलोमीटर में उतना काम हुआ है। तो सीएनजी तकरीबन लग गई है, 2 बार डलवाई थी मैंने, कल शाम को मैंने डलवाई थी, और 350 की डलवाई थी, उसके बाद मैंने डलवाई थी आपका 392 रुपये की।
तो 400 और 300 700 750 रुपये तक की CNG डल गई थी, और पहले की भी थी 100 रुपये तक की। तो 100-200 की थी, 900 रुपये की CNG में अभी मेरे पास पड़ी है 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट में आप समझ लीजिए 500-600 तक की CNG मेरी लग गई है। तो 2400 का काम हुआ है, 600 रुपये की CNG हटाएंगे, 1800 रुपये बचेंगे। 300 रुपये मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर किसी वो निकाल लेंगे तो बचेंगे 1500 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1500 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, और भी गाड़ी के खर्चे होंगे तो वो भी निकालने पड़ेंगे। ड्राइवर हायर किया हो तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।